खेला जा रहा था, कई चमत्कार भी दिखाए गए। आप लोगों को विश्वास है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पर? सर जी विश्वास तो है, पर हमारा तो कल रात से खड़े खड़े आए कि नंबर लगेगा, अभी कुछ लग ही नहीं रहा। हम कैसे करें कि अपने बंदे बीच में, और इनके वीआईपी सामने बैठे बड़े, बाहर वालों को तो घुसने नहीं दे रहे, बाहर से भगा रहे। लेकिन आप लोगों को विश्वास है या फिर नहीं है? जो अंधविश्वास का जिक्र जो है वो किया जा रहा है बार बार। कल तक इंतजार करूंगा, अगर नंबर आएगा तो पता लग जाएगा कि विश्वास है। नहीं तो हमारा विश्वास गया, हम तो क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे। फिर क्या अगर आप अपने विश्वास के साथ आए हो, सच्ची भाव के साथ आए हो, तो बाबा जी आपको खुद बुलाएंगे। बाबा जी दर्शन तो करने नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर इस वक्त जिनसे हम बात कर रहे हैं, हालांकि जो सुबह से ये बार बार जो है वो बागेश्वर सरकार की तरफ से जो यहाँ पर गद्दी पर बैठे हुए इस वक्त राम कथा भी जो है बाबा जी की तरफ से की जा रही है, वो साफ तौर पर ये खुला चैलेंज कर रहे हैं कि जो बार बार ये कहते हैं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूं, मेरा उन्हें खुला चैलेंज है वो यहाँ आए और इस बात को स्वीकार करें। और साथ ही कुछ पत्रकारों को उन्होंने यहाँ पर जरूर बुलाया और उसके बाद उनके बारे में जो प्रश्न है उनका जो है जवाब दिया, और हमारी आंखों के सामने भी कुछ लोगों को उन्होंने बुलाकर उनके सवालों के जवाब यहाँ पर दिए। हालांकि अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है और उसी का जवाब यहां पर हम लेने की कोशिश करें। मेरे सहयोगी दीपेश भी हमारे साथ सुबह से यहां पर मौजूद हैं। दीपेश, आपने भी तमाम चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा, क्या वहां पर इस वक्त जो है आप समझ पा रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए सुमित, आप भी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर मौजूद लोगों ने एक ही बात कही, जब जब होई धर्म पर हानि, बाढ़े असुर और अधम अभिमानी। तो ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस तरह के असुर और अधम और अभिमानी लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का चैलेंज देते हैं। जरा तस्वीरें निशान दिखाइए। इस वक्त राम कथा चल रही है और राम कथा के बीच लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह जो प्रशासनिक आंकड़ा बताया गया उसमें यह बताया गया 4 लाख लोग मौजूद हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से कहा कि हिंदू धर्म को जगाने के लिए कल संख्या 8 लाख चाहिए, लेकिन आयोजक तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहते नजर आए कि महाराज जी बस करिए, इतने लोग हमसे नहीं संभल पा रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर संख्या किस तरह से यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है और सिर्फ यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए? यहीं से हैं हम। यहीं से? क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? कथा सुनने के लिए। और दरबार में बैठे हैं? हाँ। लगता है कि हाँ सुनते हैं लोगों की समस्या। बुला लेते हैं बीच में से? जी बिल्कुल बुला लेते हैं, और जो हम मन में सोचे रहते हैं पहले से महाराज जी लिख के रखे रहते हैं। यहाँ तक ऐसे और पंडोखर सरकार चुनौती मिली है कि ऐसा कुछ नहीं है, फेस रीडिंग करते हैं? नहीं, वो खुद ही फाल्स है, वो समझते हैं अध्यात्म क्या है। ये अद्भुत दरबार है, ऐसा दरबार भारत में कभी देखने को नहीं मिला। जो हमारे जाने से पहले पर्ची पे सब लिख करके रखे रहते हैं, 1% उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती। हम बल्कि जो छूट गया रहता है उसको बताते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोग किसी को बता देते हो इनके आयोजकों को? नहीं सर, हम तो पहली बार आए हैं यहाँ, न किसी को जानते हैं न किसी को पहचानते हैं। और जो एक बंदे को जो उठाया वो भी हमारे साथ रात 2 बजे बैठा हुआ है यहाँ पास, और हम भी उसको नहीं जानते, लेकिन उठाया उसको जानते कि महाराज भी नहीं जानते थे उसको, लेकिन उठाया उसने। आपने कि अचानक से बीच में से किसी को बुला लेते हैं, और सुमित मौजूद थे, हम भी इस दरबार में मौजूद थे, और यहाँ पर अचानक से किसी को भी बुला लिया जाता है, नाम लिया जाता है, बीच में से जो शख्स हैं उनके कपड़े का कलर बता दिया जाता है और बुलाया जाता है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं लोकल रायपुर के हैं। रायपुर दरबार में आते हैं रोज? हाँ, रोज आ रहे हैं। कोई नंबर लगा किसी का? हाँ, यहाँ वाले लोगों का लगा है। आपका नहीं लगा? नहीं, हमारा नहीं लगा। क्या लगता है, सच है ये? सच है, सच है, सच है। तो लोग तो झूठा उनको बताते हैं। नहीं, सच है महाराज। क्या बोलते हैं? ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र भैया। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? षड्यंत्र विपक्ष वाले करा रहे हैं, विपक्ष वाले करा रहे हैं, सही बात है। धर्म का प्रचार कर रहे हैं महाराज जी, पुनः हिंदू शक्ति को स्थापित कर रहे हैं। ये हिंदू को एकता करने के लिए निर्णय है ये। हाँ, बाकी के लिए कोई नहीं होता, कोई अदालत नहीं लगता। देखिए सुनिए कि ये हिंदू धर्म को एक करने के लिए महाराज जी जागृत कर रखे हैं। जरा इधर आइए। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं। जी दरभंगा से आए इतना दूर? जी। पता है आपको महाराज जी के बारे में? एकदम भगवान है, साक्षात भगवान रूप है। ये तो किसी को नाम ही नहीं डायरेक्ट बुला कर सारा बात। लोग तो इनको पाखंडी बता रहे हैं। नहीं, गलत बात। जो पाखंडी बताते वो खुद पाखंडी है।